नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई, जमकर हुए हवाई फायर, 2 लोग घायल। 2 पक्षों में विवाद, बचाने आई महिला के सिर पर मारी कुल्हाड़ी। मिशन अस्पताल मामले पर लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर गिरेगी कार्रवाई की गाज, एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानून को। कांग्रेस ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के द्वारा आज ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार केंद्र सरकार जो है वो कांग्रेसियों को परेशान करने का काम कर रही है। अलग अलग जांच एजेंसियों पर दबाव बनाकर कांग्रेस नेताओं की जबरन जांच करा रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री सोनिया गांधी एवं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हाल ही में ईडी के द्वारा नोटिस दिया गया है, जिसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई है कांग्रेसियों के द्वारा और जमकर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश भी व्यक्त किया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ज्ञापन सौंपा गया और क्या प्रमुख मांगे रखी गई। ये जो मोदी जी की सरकार है ना केंद्र में, यह कांग्रेस के हमारे नेताओं को प्रताड़ित कर रही है। सोनिया गांधी जी हमारी नेता और राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी के माध्यम से प्रकरण दर्ज कराकर कार्रवाई कराना चाहती है और ये पूरा दुर्भावनावश हो रहा है। पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संविधान के रचयिता बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब का संविधान बनाकर अपने हिसाब की कानून में किसी भी दायरे में किसी को भी रखकर जो कार्रवाइयां हो रही हैं वह बहुत ही चिंतनीय है। ये लोकतंत्र की हत्या है। हम सब यहाँ पर पूरे कांग्रेस जन इस बात को महामहिम राष्ट्रपति जी को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से अवगत कराने आए हैं कि इस प्रकार की कार्रवाइयां तत्काल बंद की जाए। ईडी, सीबीआई और आईटी पर दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी, देश के विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी को कई वर्षों पुराना प्रकरण खोलकर और इनने एजेंसियों पर दबाव बनाकर और उस प्रकरण को लाकर उनका नाम उस प्रकरण में जोड़ा है, जिसका चार्ज शीट अभी प्रस्तुत की है। 25 अप्रैल उसकी पेशी लगी है। उस संबंध में हम लोग जिला कांग्रेस की ओर से यह बात रखने आए महामहिम को कि आप संरक्षक हैं कानून की और एक झूठी कार्रवाई रोकी जाए ताकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाव बनाकर दुरुपयोग कर हमारे राष्ट्रीय नेताओं को प्रताड़ित न किया जाए और न्याय हो हमारे साथ। इस बात की हम जिला कांग्रेस की ओर से निंदा करते हो और यही मांग हमने कलेक्टर साहब के द्वारा महामहिम के लिए ज्ञापन सौंपा है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि 1830 से लेके अभी 2025 तक नेहरू गांधी परिवार का इस देश के लिए क्या योगदान है। नेहरू परिवार ने अपने
कई लोगों को इस देश की मिट्टी को खून से सींचा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से झूठे प्रकरणों में फंसाकर और महंगाई, बेरोजगारी और अन्य चीजों से ध्यान भटकाने का जो ईडी फीडी का प्रयास कर रही है, उसमें कभी सफल नहीं होगी। हिंदुस्तान की जनता समझदार है और अब भारतीय जनता पार्टी को विनाशकाली विपरीत बुद्धि उनका अंत आने वाला है। आप देखना आगामी चुनावों में उनको देश की जनता धूल चटाएगी। दिल्ली द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला दमोह, जिसे विपक्षी नेताओं पर प्रवर्तक निदेशालय ईडी की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के विरोध में न्याय और लोकतंत्र की संजय सरवरिया। मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा आज एक रैली निकाली गई और प्रदेश सरकार को स्मरण कराया कि उसके द्वारा जो वादा किया गया था उसे निभाया जाए। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पूर्व मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित कर, सम्मेलन आयोजित कर इनकी मांगों पर सहमति दी थी। बाद में ये चरणबद्ध आंदोलन करते रहे और उन्हें आश्वासन मिला कि इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज 42 डिग्री टेम्परेचर में इनके द्वारा पैदल जिला अस्पताल से कलेक्ट्रेट तक एक यात्रा निकाली गई। पैदल यात्रा थी ये। उसके बाद इनके द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया और अपनी मांगों से प्रशासन को अवगत कराया गया और कहा गया कि समय सीमा में मांगें पूर्ण की जाएं, नहीं तो 22 तारीख से ये आंदोलन की राह पर होंगे। किस तरह से इनके द्वारा ये रैली और आंदोलन किया गया, आइए हम आपको दिखाते हैं। संविदा, जैसा कि आप सभी को विदित है कि संविदा कर्मचारी निरंतर 20 वर्षों से NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। अभी पिछले 2023 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक अच्छी संविदा नीति बनाई गई थी, जिसको आज दिनांक तक हमारे स्वास्थ्य विभाग में लागू नहीं किया गया। उसी के विरोध में आज हम सभी पूरे मध्य प्रदेश में राज्य कार्यालय के निर्देशानुसार वादा खिलाफ रैली का आयोजन कर रहे हैं। 16 तारीख को आज हम लोग की रैली है। इसके बाद हम लोग चरणबद्ध आंदोलन हम लोग का निरंतर चलता जा रहा है और आगामी 22 तारीख से हम सभी संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। कि आप देख पाएंगे हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वह यह है कि विभाग में रिक्त पदों पर 50% पद संविदा से संविलियन किया जाकर नियमित किया जाए, जिसका प्रावधान है, परंतु विभाग द्वारा संविलियन नहीं किया जा रहा है। दूसरा, पूर्व से दी जा रही सुविधाएं जैसे कि हमारी EL है, मेडिकल को पृथक किया गया है, अनुबंध प्रथा को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है, अप्रेजल जैसी कुरीति को यथावत रखा गया है, सेवानिवृत्ति की आयु में 65 से घटाकर 62 वर्ष किया गया है, NPS ग्रेच्युटी स्वास्थ्य बीमा एवं DA की सुविधा से वंचित रखा गया है। शासन द्वारा समकक्षता वेतन विसंगति का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है, जिसमें पुनर्विचार कर संशोधन किया जाए। 8वां, निष्कासित सपोर्ट स्टाफ एवं मलेरिया MPW की NHM में वापसी हो। यही हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि हमारी जो भी मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाए। यदि नहीं किया जाता है तो 22 अप्रैल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। संजय सरवरिया। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत दमोनगर की धर्मपुरा शराब दुकान के समीप पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास बीती रात एक विवाद हुआ। बताया जाता है कि दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। यहां पर बचत की लड़ाई को लेकर संघर्ष होना बताया जा रहा है। साथ ही एक घायल का यह भी कहना है कि उससे जबरन शराब के लिए पैसे मांगे गए, उसके जेब से पैसे निकाले गए, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। यहाँ पर 2 लोग घायल हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। वहीं मौके पर यह बताया जा रहा है कि जमकर हथियार चले हैं, हवाई फायर भी हुए हैं, साथ ही चाकूबाजी भी की गई है, डंडे से भी लोगों के साथ मारपीट की गई है। 2 घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। दोनों ही गुटों की ओर से बताया जाता है कि 20 से 25 लोग थे, जिसके चलते विवाद ने बड़ा रूप लिया। पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घायल की स्थिति बेहद ही नाजुक बनी हुई है। लगातार डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है तो पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर शांति कायम करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। वहीं मामले की जानकारी लगते ही नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी एवं नगर कोतवाली TI मनीष कुमार मौके पर पहुंचे थे। यहां पर समझाइश दी गई है, मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया है। घटना के संबंध में घायल के द्वारा बताया गया। आपको चंदन सिंह राजपूत। क्या हो गया था?
एलू बड़ा था विवाद हुआ तो क्या पे हो आजूबाजी? हम गए कलारी पे दारू ले भी तो हम गए कलारी दारू ले भी खिला जाए वे कर लगी हमारा यहाँ पिलवा दूँ तनी हमारे पास इतनी गुंजाइश है नहीं है तो मैं पिलवा दी मैं तुम कलारी में खुद काम कर रहे कल नहीं पिलवाने पड़े तो नहीं हमारे पास व्यवस्था है नहीं है तुमने कल ऐसे कैसे नहीं है तुम ठाकुर साहब का तुम्हारे जी में पैसा हुई है तनी हमारे पास नहीं है सुनने हमारे जी में पर्स निकाल हमारा होगा विवाद नहीं तुम्हारे जी में से पैसा कैसे निकाल रहे हम तुम्हारा थोड़ी का थोड़ी रहे हम तुम्हारे पिलवा रहे सुनने पैसा निकाले तो हम विवाद होगा नहीं पैसा तुमने कहा निकाली समझे सुनने उठा के और एक लट्ठा तो मुंड पे मार दो तो लड़का बैठो तो सामने तो लड़का हो जाओ लगो पापा की लड़ाई हो गई से लट्ठू न उठा के फिर मार दो ई पे बात विवाद होगा। कहाँ की घटना है जी? धर्मपुरा कलारी के तभी किसने मारा बेटा? हमारे लिए मारा है एलू बड़ा ना उनकी लड़का नित्य ऐसे कुछ नाम है हाँ। 2 जना मारू और जो 2-3 जना और उसे कलारी में बैठा थे भी उनके सपोर्ट में उनने ही मारू है। अच्छा, और उस लड़के को दूसरे को हैं एक और है बुलेट टावर खड़ा हुआ था और जावेद की बातचीत हो रही थी तो क्या नाम इसका एहरवाल समाज का था उसने एलू से कह के और उसकी लड़ाई भिजवा दी। उसका नाम संदीप एहरवाल। उसने एलू से बोला कि एलू गाली बक रहा है ना तो एलू एकदम दौड़ा तो बोले से कह लो क्या कर लोगे तो भोला लगे क्या कर लोगे तो उन्होंने फटाक से भोला के लिए हाथ छोड़ा। संदीप और सुनील कोरी और रमेश का लड़का जो हायता पे बैठता छोटा वाला इन लोगों ने उसको मारा। कट्टा ने कहा तो कट्टा चलाया। घायल कौन हुआ है? भोला ठाकुर और जावेद को चाकू भली। ये पूरे घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ था इसका? सब वही भजन गाली का फिर 2 लोग भाग गए। जब यशपाल भैया को भी गालियाँ नहीं बकती रही। कल जैसी कलू ठेकेदार तो हटे तो वो चले गए। कल अब हम लोग की दमंग चलेगी ढमरोला। अच्छा, गोलियां किसने चलाई हैं? वही लोग थे उनके लड़का संग में। क्या नाम उनके? अब नाम तो पता नहीं, सब लोग थे इकट्ठे। घटना कहाँ की है? धर्मपुरा की पंचमुखी बब्बा के आगे की। गोली कितनी चली है? गोली 7-8 फायर चली। किसने चलाई है? अब जी तो पता नहीं, एक ही तो हम लोग देख रहे थे। एक ही हथियार था, एक ही बंदूक थी और भी मुझके हथियार लाए थे वो लोग। कितने लोग? कम से कम 20-25 जन। आप कहाँ थे उस समय? उधर ही खड़े थे, दारू ले रहे थे। दारू माने लेके वो इतने में लड़ाई हो गई। अगर घटना कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई इसकी? शुरुआत का है वो उनको गाली बग रहे थे, वो उनको बग रहे थे। इतने में चाकूबाजी। कौन किसको बग रहा था ये तो बताओ थोड़ा। है? कौन किसको गाली बक रहा था वहाँ पे? अब भीड़ भाड़ में थोड़ी ऐसा देख पाए। नाम तो पता होगा। अब उधर के जो हैं मैनेजर लोग उनको बकते रहे। बस शराब दुकान के आसपास की घटना है ये पूरी। आओ शराब की तो एलू ने क्या है भोला को मारा है और उसके लड़के ने, और संदीप चमार है और सुनील कोरी इन लोगों ने जावेद को ही मारा है। ये जो आपके पार्षद 2 लोग हैं। जो आपके पार्षद में कितनी देर बाद आए वो वहाँ पे? वो करीब 5-10 मिनट में आ गए थे। क्या देखा उन्होंने वहाँ पे? उनने देखा कि फिर वो एलू भागा कर ले भागो इधर से तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके भाग गए। एक कट्टा ही पकड़ा लिया, छुड़ा लिया था म्यांमार साहब। कट्टा किसके पास है? अब वो उनको पता होगा। कट्टा पुलिस वाले को दे दिया उन्होंने। दे दिया? हाँ। वो किसके हाथ में था? अब उनको पता होगा म्यांमार साहब। क्या नाम है आपको? हमारा संतोष। संतोषपुरा। जाता यहाँ भी एक विवाद हुआ क्योंकि घायलों के साथ बड़ी संख्या में लोग थे जिनके द्वारा स्टाफ से अभद्रता की गई।
इसके बाद स्टाफ ने काम करना बंद कर दिया। दमोह नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार के द्वारा मोर्चा संभाला गया और प्रभारी सिविल सर्जन के साथ मिलकर स्टाफ को समझाया गया। साथ ही उनसे लिखित आवेदन लेकर कार्रवाई की बात भी कही गई। किस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ, क्या बात हुई, आइए आपको दिखाते हैं। डाला था हम लोग मैंने बोला कि आपको जो लिख के देना वो दे दीजिए। बैठो आप। मैं आया था बेटा वहाँ पे, खुद खड़ा हुआ था। मैंने बोला था ना कि आप लोग टेंशन नहीं लो। मैं उनको सबको खदेड़ के बाहर आया। वहाँ पे मेरे बहन की तरह पूरी बातचीत करी, पूछो उनसे। मैं कहा बहन हो तुम मेरी। ऐसे एकदम से झूठ नहीं कर सकते हम ना, मजबूत देखना है हमको। आप एक आवेदन बना के आपके यहाँ कोई सुन नहीं रहा है तो बात करें, जब सुन रहे हैं तो। नहीं मैं खड़ा था वहीं पे, मैंने बहन की तरह पूछ किया। आवेदन बना के दे दो, कोतवाली के नाम से आप लोग बिल्कुल आवेदन बना करके दूंगी। एक आवेदन बना के काम वाम नहीं करना। इनको 2 MLC केस आए थे यहाँ पे, जिनकी लड़ाई हुई थी, धर्मपुरा के बताए जा रहे थे। उनको यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था MLC के लिए। उनका इलाज करके MLC करके उनको भर्ती किया सर्जिकल वार्ड में, जहाँ उसका इलाज शुरू कर दिया गया था और जाँचें भी कराई गई CT स्कैन की। और उनके साथ कुछ 30-40 लोग आए थे MLC के साथ में, जो कि उसपर विवाद कर रहे थे और मतलब उनके इलाज करने के दौरान उनसे मतलब विवाद किया जा रहा था। उनको बाद में समझाइश के बाद है ना, पुलिस भी थी यहाँ पे, हम साथ में उनको समझाइश के बाद बाहर कर दिया गया। उनको लेकर चालू है। आगे क्या आपकी कोई कार्रवाई है? हाँ, सिस्टम के साथ अवैध व्यवहार के उन्हें आवेदन लिख के दिया थाने पर एक नाम, तो उसमें फॉरवर्ड कर दिया। जो कार्रवाई पुलिस विभाग करेगी। सर, एक विवाद का मामला देर रात सामने आया, क्या मामला है, क्या कार्रवाई अभी पुलिस कर रही है? जी, अभी कुछ ही देर पहले जो है धर्मपुरा क्षेत्र में शराब दुकान के आसपास जो है कोई 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। पॉइंट मिला था तो हमारी पेट्रोलिंग भी पहुंची है और इसमें जो पीड़ित पक्ष है वो हॉस्पिटल आया है। पीड़ित पक्ष के बताए अनुसार जो है पुलिस कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग घायल हुए, किस चीज़ से हमला होना सामने आ रहा है? अभी मुख्यतः 2 लोग घायल हुए हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट से जो है हमला करना बता रहे हैं। हालांकि CT स्कैन और बाकी चीज़ों के बाद ही जो है आगे कितना क्या इंजरी हुई वो बातें सामने आ पाएंगे। हाल फिलहाल में जो हम जो पुलिस कार्रवाई जो है वो चालू है। सर, क्या विवाद की कोई अभी प्रारंभिक जांच में वजह सामने आई है या? हमारा विवेचक जो है वो पीड़ित से पूछताछ कर रहे हैं और असल वजह जो है अगर पीड़ित बताने की स्थिति में होगा तो उस हिसाब से जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। दमोह के धर्मपुरा में वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ हो गई है। ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस इन घटनाओं पर कैसे अंकुश लगा पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो आज दमोह जिले के दौरे पर थे। दमोह के अम्बेडकर चौक स्थित मानस भवन में वाल्मीकि समाज के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें उनके द्वारा हिस्सा लिया गया। यहाँ पर नगर पालिका के तमाम सफाई कामगार मौजूद थे, जिनका यहाँ पर सम्मान भी किया गया। साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना गया। उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया गया। सभी से आवेदन आमंत्रित किए गए ताकि आदेश जारी किया जा सके। बड़ी संख्या में यहाँ पर पार्षदगण भी मौजूद थे, जिनके द्वारा नगर पालिका CMO प्रदीप शर्मा की शिकायत की गई। साथ ही यहाँ जो कर्मचारी थे उनके द्वारा भी नगर पालिका CMO प्रदीप शर्मा की लिखित रूप से शिकायत की गई, जिसके चलते उनके द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि इस संबंध में कार्रवाई तय की जाएगी अगर उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं होता। वही वह मीडिया से भी मुखातिब हुए, जहां उनके द्वारा मीडिया के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब भी दिए गए। जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री प्रियंका कानूनगो से मिशन अस्पताल को लेकर पूछा गया तो उनके द्वारा काफी गंभीर सवाल जिला प्रशासन पर उठाए हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं। वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, क्या मामला? मुझे अत्यंत ग्लानि है, मुझे बहुत तीव्र पीड़ा और वेदना है इस बात की
कि आज जिस वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती मनाने के लिए हम एकत्रित हुए थे, वहां मुझे ये मालूम चला कि 4,000 रुपए मासिक वेतन पे 8 घंटे झाड़ू लगवाने का काम हमारे वाल्मीकि भाई बहनों से नगर पालिका द्वारा करवाया जा रहा है। ये पाप, ये अपराध है, ये नैतिक दृष्टि से पाप है और कानून की दृष्टि से अपराध है। ऐसा करने वाले अधिकारियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी यदि उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र आदेश के अनुसार इनको न्यूनतम वेतन नहीं दिया तो। दूसरा विषय इसमें यह है कि जिन लोगों से कम वेतन पे बरसों से काम करवाया गया उनको उनके अंतर की शेष राशि का भुगतान भी करवाया जाएगा, चाहे इसके लिए नगर पालिका को अपनी संपत्ति नीलाम क्यों ना करना पड़े। बताया जाता है नगर पालिका की संपत्ति पूर्व से ही भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे दलित सफाई कर्मी भाई बहनों के पैर धुला करके ये संदेश दिया है कि दलित सफाई कर्मी भाई बहनों का सम्मान सर्वोपरि है और एक सरकारी कारिंदे के दिमाग में ये बात फिट होनी चाहिए कि इनके वेतन के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, इनका वेतन नहीं रोका जाएगा। न्यूनतम वेतन मान से आधे पर काम करवाना कानून की दृष्टि से अपराध है। कानून अपनी कार्रवाई करेगा, वेतन का भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। हड़ताल पे ही तो आपने बात की है, तो क्या इसके बाद इनकी हड़ताल समाप्त हो जाएगी? हड़ताल समाप्त कराना मेरा काम नहीं है, वो स्थानीय प्रशासन का काम है, वो नगर पालिका का काम है। मेरा काम है अगर इनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो मैं आयोग की प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कार्रवाई करूंगा, जो मैं करूंगा। टीम ने जांच करी है, जांच करके अभी मेरे को जांच रिपोर्ट मिली है, जांच रिपोर्ट का अध्ययन अभी नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट के एनालिसिस के आधार पे जो फाइंडिंग्स आएंगी उसके अनुसार आदेश पारित किया जाएगा। सर, इसमें आपकी टीम आई, उसके एक दिन पहले FIR हो गई, आप कहने की बात आई फिर FIR। तो आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए कि हम लोग आते रहे और कार्रवाई होती रहे। भाई साहब, क्या मामले हैं आप इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की कहीं न कहीं? इसमें CMHO सीधे सीधे तौर पे जिम्मेदार है। देखिए, प्राइमरीली जब ये देखा गया कि अस्पताल को लाइसेंस दिया गया, जिस डॉक्टर का नाम लिखा गया वो डॉक्टर इंस्पेक्शन में मौजूद नहीं था, तो लाइसेंस कैसे दिया गया? और यदि वो डॉक्टर इंस्पेक्शन में मौजूद था तो CMHO ने अपने आवेदन में उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं कराई? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि पूरा का पूरा CMHO और जिला प्रशासन का तंत्र ये प्रयास करता रहा कि अस्पताल का संचालक जो दमोह का बच्चा जानता है कि अजय लाल है, उसको बचाया जा सके। अजय लाल को बचाने के लिए घुमा फिरा के दस्तावेज देना, कूट रचित दस्तावेजों के बारे में बात नहीं करना, गलत जानकारियां प्रदान करना, इसके लिए सरकारी अधिकारी दोषी हैं, उन दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें कलेक्टर भी तो कार्रवाई करा सकता है। जो अधिकारी इसमें दोषी हैं सबके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो ये आप लोगों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रति धन्यवाद भी तो बोलना चाहिए कि आयोग सक्रियता से काम कर रहा है। देश का अपनी तरीके का पहला घोटाला है ये। देखिए, इसमें आर्थिक अपराध है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पैसा लिया गया और फर्जी डॉक्टर से ऑपरेशन कराया गया, ये आर्थिक अपराध है। इसकी जांच तो आर्थिक अपराध अनुसंधान के लिए जो विशेष पुलिस इकाई होती है उसको करना चाहिए। इसमें जो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि वो दस्तावेज आज तक CMHO ने उपलब्ध नहीं कराए पुलिस को, जिनमें ये पता चलता कि मिशन हॉस्पिटल का संचालक है कौन। तो ये सारी बातें हमारे संज्ञान में है। यदि प्रशासन CMHO पे कार्रवाई नहीं करेगा तो हम करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत मंजूरी मिली थी। देखिए, वो एक बड़ा आर्थिक घोटाला यहाँ पे किया जा रहा था, जिसके मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रभाग को जांच करनी चाहिए। मानता है कि अगर लापरवाही नहीं होती तो मानवाधिकार आयोग की टीम आने के पहले अस्पताल सील हो गया होता, मानवाधिकार आयोग की टीम आने के पहले FIR हो गई होती,
मानव अधिकार आयोग की टीम आने के पहले इस पूरे के पूरे कारनामे का मुख्य कारिंदा अजय लाल गिरफ्तार हो चुका हो। देखिए इसमें जो मैं आपको बता दूं, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। अगर हमको किसी अपराध में अनुसंधान करना होता है तो सबूत बहुत आवश्यक होते हैं। यदि हत्या के आरोपी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना है तो सबूत बहुत आवश्यक होते हैं। और इस मामले में चूंकि एक पीड़ित मृतका मुस्लिम धर्म से संबंध रखने वाली थी, इसलिए उनके परिवार से बात करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा सकती थी। समय रहते पोस्टमार्टम होता तो कुछ और सबूत मिल सकते थे, लेकिन ये सीधे सीधे जो है अपराधियों के साथ हैंड इन हैंड होने की बात है, जिसके कारण ये कार्रवाई नहीं। मतलब ये है कि साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया। अभी जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हुआ है, साक्ष्यों को नहीं निकाला गया, लेकिन इसको लाइसेंस को अभी मेरा आदेश नहीं आया है। आप मेरे आदेश के पहले मुझसे पूछ रहे हो तो वही बताऊंगा जो आप लोगों ने बताया है। मेरे आदेश में तो मेरी रिपोर्ट होगी, उसके आधार पर बात की जाएगी। समय लगेगा, बहुत सारे था। अस्पताल निलंबन को लेकर जिला सीएमएचओ ने एक हवाला दिया है। एक मिनट पहले इनका इंटरेस्ट करा था। अस्पताल निलंबन को लेकर जिला सीएमएचओ ने एक हवाला दिया है कि 31 मार्च को उनकी जो है अवधि समाप्त हो गई थी और वो उनके द्वारा रिन्यू नहीं। झूठ बोल रहा है सीएमएचओ, झूठ बोल रहा है सीएमएचओ ने अगर आज भी 7 मौतों के जिम्मेदार अस्पताल का लाइसेंस इस कारण निलंबित नहीं किया कि वो अस्पताल 7 मौतों के लिए जिम्मेदार है, तो सीएमएचओ पे लानत होनी चाहिए। जब सरकार भाजपा की है और प्रदेश के 2 मंत्री मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य हूँ, उससे आप आयोग के बारे में बात करेंगे वो जवाब। अपराधी है वो, अजय लाल एक अपराधी है। उसके ऊपर जिस तरीके की घटनाओं के आरोप है, संगीन किस्म के अपराध उस पर दर्ज है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दमोह के मिशन अस्पताल को सीएचएमओ ने तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। 7 मरीजों की मौत के आरोप के बाद यह कार्रवाई की गई है। सीएमएचओ मुकेश जैन ने बताया कि अस्पताल को लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने का 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने मांगे गए दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा नहीं किया, जिसके चलते ये लाइसेंस जो था वो रद्द कर दिया गया है। अस्पताल में लैब टेक्नीशियन और कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं की गई है। इन कमियों के चलते अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। अस्पताल का पंजीयन 31 मार्च 2025 तक वैध था। सीएचएमओ के आदेश अनुसार अस्पताल में मौजूद मरीजों को 3 दिन के भीतर जिला अस्पताल में शिफ्ट करना होगा। हालांकि वर्तमान में अस्पताल में कोई मरीज भर्ती नहीं है। अब यहाँ नए मरीजों के इलाज पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई? तो मिशन अस्पताल के द्वारा जैसे सबको विदित है कि डॉक्टर की रखे उसे जिसकी डिग्री की संदेशप्रद हैं, तभी मिशन अस्पताल की जो कोई नियम थे उसको अपना लाइसेंस नवीनीकरण करना पाते जो समय पे नहीं किया गया है। उनके यहाँ जो पैथोलॉजिस्ट है उन्हें भी अपना इस्तीफा दे दिया गया है। कैथोलॉजी में कोई भी डॉक्टर नहीं है और जो समय सीमा के बाद उनका पंजीयन जो शासन निर्धारित समय किया हुआ है उसके अंदर कोई नवीनीकरण का आवेदन नहीं आया है। इस कारण से उनका पूरा रपन ने पंजीयन अभिलाष भी निलंबित कर दिया है और उनको निर्देश दिया है, एक पत्र भेजा मैंने अपने ऑफिस से कि वो जितने भी मरीज आते हैं उनकी छुट्टी कर दें। वो जो मरीज है उनको 3 दिन का जिला चिकित्सा शिफ्ट कर दें। इसके अलावा उनका कोई मरीज जब तक लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होता या पुनः पंजीयन नहीं होता अस्पताल का, कोई मरीज वो नहीं देख सकते ना अपने भर्ती कर सकते हैं। सर, अस्पताल को सील किया जाएगा कि उनको केवल निर्देश दिए हैं अस्पताल बंद? अभी जो शासन के जो नर्सिंग होम एक्ट के उनको सिर्फ अभी निर्देश और पत्र दिया हुआ है। इसके लिए 1 महीना ग्रेस पीरियड रहता है, अभी उस पीरियड के अंदर उनकी अस्पताल है। अगर मान लीजिए इस दौरान वो मरीजों को देखते हैं, इलाज देते नहीं, मरीज नहीं देख सकते क्योंकि लाइसेंस अपन ने निलंबित किया हुआ है, इसलिए मरीज को तो नहीं देख सकते। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन के द्वारा ये कहा गया कि मिशन अस्पताल को उनके द्वारा आदेश दिया गया है। हालांकि अब तक ये मिशन अस्पताल नहीं पहुंचा। वहां की जो प्रबंधक है उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब तक उन्हें कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर
सीएचओ कोई एक्शन नहीं लेते तो उनकी भी नौकरी के लिए खतरा है। मैम, जो जिला चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने आपका लाइसेंस रद्द कर दिया, ऐसी जानकारी, क्या कहना है? लाइसेंस रद्द करने की हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है अभी सीएमएचओ कार्यालय से। अभी 14 तारीख को उन्होंने 7 दिन का वक्त दिया था कि आप अपने लाइसेंस का रिन्यूअल का आवेदन करें, जिसका हमने कर दिया था 14 तारीख को। और अभी जब उनकी तरफ से कोई लेटर जारी होगा हमारे लिए तो हम देखेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है और हमें क्या करना है। लाइसेंस आपका रिन्यूअल हुआ है कि हो चुका? 14/4 को रिन्यूअल हो चुका। आवेदन हम लोग कर चुके, अब निरीक्षण किया जाएगा, उसमें जो कमियां होंगी वो हम लोग के द्वारा पूरी की जाएंगी। मतलब कंफर्म ये हो गया कि रिन्यूअल हो गया? रिन्यूअल 14 तारीख की डेट में हो चुका है। तो मतलब ये सीएमएचओ ने जिस तरीके से निलंबन की कार्रवाई की है आपके अस्पताल में, हो सकता है उनने कुछ कमियां देखी हो, कमियों को ठीक करने के लिए उन्होंने कुछ एक्शन लिया हो, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है तो उसमें अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो उनके लिए भी उनकी नौकरी का भी डर है, उस हिसाब से वो कुछ भी कर रहे हैं। दमोह का ये मिशन अस्पताल 7 लोगों की मौत के बाद मीडिया की सुर्खियों में आया था, जब मानव अधिकार आयोग में इस बात की शिकायत हुई थी। इसके बाद मामला दर्ज हुआ और डॉक्टर नरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया था। लगातार राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला छाया हुआ है। वहीं इस मामले के तार विदेशों तक जुड़े हैं, ऐसा बताया जा रहा है। खास बात यह भी है कि जब जब मानव अधिकार आयोग की टीम दमोह पहुंचने वाली होती है, तत्काल ही कार्रवाई कर दी जाती है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का यह आदेश अब तक मिशन अस्पताल नहीं पहुंचा। ज्ञात हो कि आज मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो का दमोह दौरा है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती पर राजगढ़ी परिसर हिंडोरिया में सामाजिक समरसता का द्वितीय भव्य समागम आयोजित किया गया। दमोह सांसद राहुल सिंह के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जहां पर माते मुखियों का सम्मान किया गया। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी के साथ बैठकर जहां भोजन किया गया, वहीं भोजन के बाद तमाम जो सदस्य मौजूद थे उनकी पत्तलें भी उठाई गई। दमोह सांसद राहुल सिंह के द्वारा ये पत्तलें उठाई गईं और एक संदेश देने का काम किया गया कि वह समाज के साथ खड़े हुए हैं। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ये भी कहते हैं कि यह माते मुखिया समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं, साथ ही समाज में जो कुरीतियां फैली हैं, समाज पर जो अत्याचार होते हैं, उन्हें रोकने हेतु समाज का नेतृत्व भी करते हैं। काफी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। खास बात यह है कि हिंडोरिया में इस तरह का ये आयोजन दूसरी बार किया गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह, वैभव सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।
सर आज के कार्यक्रम के सामाजिक समरसता डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का विचार महोत्सव है और इसमें आज संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र से मातृमुखी आए हुए हैं। आज सभी के साथ भोज किया और सामाजिक समरसता कैसे रहे, समाज में कैसी पहली कुरीतियाँ हों उनसे हम कैसे लड़ें और समाज एक रूप होकर एक विकसित समाज बने, इसके लिए हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र से आए सभी हमारे माते बहनियों का हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आज ये सभी बना रहे और इस कार्यक्रम से मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि समृद्ध समाज, सशक्त समाज का संदेश जाए और नशा मुक्त समाज बने। आज के कार्यक्रम में प्रार्थना करता हूँ माता ये मैसेज जाए और समृद्ध समाज। सर आज एक भव्य उसका आयोजन हुआ है और उसी में समाज ने एक आवेदन भी दिया था कॉरिडोर के संबंध में। सागर में बड़ा रविदास जी का मंदिर बन रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे और ठीक वैसे ही एक रूपरेखा तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे जो बेहतर हो सकता है समाज के लिए, क्योंकि दमोह जिले में भी बहुत हमारी निर्वाद ज़्यादा समाज है और समृद्धशाली है और ऐसे में भगवान रविदास जी का मंदिर भी होना चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा करेंगे, आग्रह करेंगे और मुझे लगता है वो आग्रह स्वीकार करेंगे और जैसे ही वो आग्रह स्वीकार करते तो तत्काल ही आप सभी को सुनता ही चलेगा भैया बबाल लीटर दूसरी हाँ ले लो। दमोह नगर पालिका में जहां एक और भ्रष्टाचार का खेल चलता रहा तो वहीं अब दूसरी ओर नए नए कारनामे भी सामने आ रहे हैं। अब नगर पालिका सीएमओ एवं कर्मचारी संगठनों में बात नहीं बन रही, जिसके चलते कर्मचारी संगठन जो है वो हड़ताल पर हैं। 2 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, 1 कर्मचारी को निलंबित किया गया है, वहीं कई कर्मचारियों को नोटिस भी थमा दिए गए हैं। हम दमोह शहर को सबसे गंदे शहर का तमगा एक बार पुनः मिलने वाला है, क्योंकि साफ सफाई ठप है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, मुख्य सड़कों से निकलना लोगों का मुश्किल हो रहा है, लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कचरा पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, शहर के हर गली कोने में अब कचरा नज़र आने लगा है। 4 से 5 दिन के बाद ये हालात हैं दमोह शहर के कि जहाँ लोगों का जीना दूभर होता जा रहा है। शहर बदबू से लगातार परेशान है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नालियों की सफाई नहीं होती तो वहीं शहर की सड़कों पर झाड़ू भी नहीं लगती। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। बीती रात 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते आदिवासी परिवार के ऊपर हमला किया गया। परिवार के 3 से अधिक सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक महिला के सिर में कुल्हाड़ी मारी गई जो कि अपने पति को बचाने के लिए गई थी। इसी बीच गंभीर स्थिति में महिला और उसके परिवार के सदस्यों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां पर उपचार जारी है। महिला का कहना है कि क्या हो गया था, कौन ने मारा है और काय पे बाजू का जी अरे गाड़ी देखते देखते कहाँ के हैं जी लोग, मारपीट कैसे करी जा लड़िया कितने जन घायल हैं आप ही अकेले हो क्या, इनकी क्या नाम इनको पति का क्या नाम है आपको, बराती गौड़, इनको कविता गौड़। वो कौन घायल है आपके, हाँ कौन घायल है,
स्वाति कौन काय पे हुआ दुका जी? कुछ नहीं साहब, हम लोग खाना खा रहे थे, हमारे पड़ोसी है पट्टा कौन, वो आया हम लोगों को चेक के मारने लगा। हमारे घर पे कोई नहीं है और मालूम नहीं ये क्या करते हमारे घर का। हम लोग हमारा जितना परिवार यहीं खड़ा है, मालूम नहीं घर में घुसते के क्या करते हम लोगों को मालूम नहीं इसका। कैसे मारपीट करी? हम मालूम नहीं है क्या क्या मतलब है, निकाह क्या है। हम लोग तो अपने आराम से घर पे थे। मारा क्या है? मारा हमारी बीवी को फुलाड़ी मार दी, मेरे को एक लट्ठ मार दिया भोला ने। हमारी बीवी दौड़ी हमको बचाने के लिए, तो पट्टाई घोड़ा ने उसको फुलाड़ी मार दी। उनका पूरा नाम क्या है जो उन्हें मारो? पट्टाई घोड़ा। कहाँ की घटना है ये? भूरी जोड़ी की। हाँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह शहर में एक आंदोलन किया जा रहा है, इसमें तमाम संगठन एक साथ मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगे, बताया जा रहा है। दमोह नगर पालिका CMO के विरुद्ध ये आंदोलन होगा और इसको लेकर कई तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। संगठन का कहना है कि एक विशाल आंदोलन किया जाएगा कि दमोह में जो झंडा उतरवाने का मामला सामने आया था उसको लेकर CMO पर अब तक कोई मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ। आज यहाँ पर समस्त हिंदू संगठन, समस्त सनातनी और सभी संगठनों के यहाँ पे प्रमुख लोग उपस्थित हैं। इसका कारण ये है कि जो घंटाघर पर ध्वज हटाने का आदेश नगर पालिका CMO द्वारा दिया गया था और इस संबंध में उनके कर्मचारियों द्वारा भी वहाँ पर हम लोगों को वाइट में मीडिया आप लोगों को भी बताया था कि CMO का आदेश है कि हमारे सनातन की जो परंपरा है, जो कई वर्षों से चली आ रही है घंटाघर पे ध्वजा लगाने की भगवा, उनको हटाने का आदेश दिया था, परंतु उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए CMO पे, क्योंकि उनने सनातन विरोधी कार्य किया है। और जहाँ हिंदू राष्ट्र में रह के और यदि हम भगवा नहीं लगाएंगे तो हम लोग फिर भगवा कहाँ लगाएंगे, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इस संबंध में हम लोगों ने आज बैठक करी है और यदि उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोगों द्वारा तय हुआ है 19 तारीख में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बीते कई दिनों से दमोह जिले में प्रतिबंधित मछली खपत हो रही थी, जिसको कि शासन ने प्रतिबंधित किया है। कई मछलियां कुछ ऐसी होती हैं जिसको शासन ने प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध तरीके से दमोह में मछली ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पहुंचती है और वहां से जिले भर में सप्लाई होती है। बीती रात भी एक ट्रक प्रतिबंधित मछली का दमोह के पटेरा आना हुआ। जैसे ही सूचना मिली तो दमोह जिले से जिला मछली पालन अधिकारी, सहायक संचालक मत्स्य उद्योग के सुरेंद्र कुर्मी और उनकी टीम ने छापा मारने की नियत से पटेरा में दबिश दी। सूचना पाकर ही ट्रक चालक 9-2-11 हो गया, लेकिन संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ने दमोह जिले के आम नागरिकों से सचेत रहने की सलाह दी है। तो आइए सुनते हैं सहायक संचालक जी से कि आखिरकार वो कौन सी मछली है जो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जिसको कि खाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। वर्जित है प्रतिबंधित मछली, वो दमोह में खपत हो रही है और जिले के पटेरा में ट्रक बनती वहां पर आती है। रात में भी ट्रक आया। रात में इस विषय में अपन को सूचना प्राप्त हुई, शिकायतकर्ताओं द्वारा बताया गया, तो कलेक्टर साहब के निर्देशन में और वहाँ की पुलिस, पटेरा पुलिस है, उसको बल लेके हम लोग गए, चेकिंग की, लेकिन ट्रक तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन ये सूचना जरूर आई थी कि वहाँ पे ये कार्रवाई चल रही है। इसके संबंध में जो भी शिकायतें आ रही हैं, जैसे अभी शिकायत आई थी तो हम लोगों ने दमोह मार्केट में भी जाके कार्रवाई की थी और जो मछली मिली थी उसको विनिष्टीकरण की कार्रवाई करवाई थी। और निकट भविष्य में जल्दी कलेक्टर साहब महोदय का निर्देश है कि इस पे अपन सख्त कार्रवाई करेंगे, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करवाने के लिए अपन ने कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए कौन सी मछली आती है? इसमें एक भारत सरकार द्वारा एक थाईलैंड मांगुर करके एक मछली रहती है,
जो खाने से मानव स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, और पालने में अगर जिस वाटर बॉडी में चली जाए तो बहुत जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ये एकदम स्पीड में बढ़ती है। हाइब्रिड मछली होती है जिसमें थाईलैंड, इसका मतलब वो मेन उसका थाईलैंड से है, और ये बहुत खतरनाक टाइप की मछली रहती है। ये अगर बड़ी हो जाए तो आदमी पे भी हमला कर देती है, जैसे मगरमच्छ टाइप की, इस टाइप का है। जिस वाटर बॉडी में पहुंच जाएगी वो दूसरे जीवों को सबको खत्म कर देती है। इसलिए भारत सरकार ने एनजीटी ने इसको प्रतिबंधित किया है। तो अपन इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी अपन को खबरें लग रही हैं तो अपन उस पर छापामारी की कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर सही रहा तो आगे अपन इसको। ये मंगूरे कहते हैं, लोकल भाषा में इसको मंगूरे कहा जाता है। मांगुर बोलते हैं इसको। दो प्रकार की रहती है, थाईलैंड मांगुर और देसी मांगुर। देसी मांगुर जो रहती है वो लगभग 200-250 ग्राम की रहती है। थाईलैंड मांगुर का आकार बड़ा रहता है, 2-3 किलो तक का रहता है। तो मैंने उसकी पहचान, दो पहचान अपन मैंने है जो मुख्यतः अपन देखें। थाईलैंड मांगुर जो रहती है उसके जो सिर के पीछे वाला हिस्सा वहाँ पे गड्ढा रहता है और उसकी साइज बहुत बड़ी रहती है। और देसी मांगुर जो रहती है वो साइज में छोटी रहती है, सिंपल रहती है। वो देसी मांगुर प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन थाईलैंड मांगुर पे भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन सर ये बहुत समय से आ रही है दमोह जिले में, और यहाँ तक कि पटेरा पुलिस को भी इसकी जानकारी में रही है, लेकिन कभी कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। इस पे सर अपन लगातार कार्रवाई विनिष्टीकरण के आदेश हैं इसमें शासन की, कि जैसे मछली पकड़ी जाती है तो उसमें अपन विनिष्टीकरण की कार्रवाई करते हैं। पूर्व में भी अपने द्वारा इसमें विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई है, और अभी पिछले 2 दिन पहले भी विनिष्टीकरण की कार्रवाई की। कल हालांकि हम लोग नहीं पकड़ पाए उसको, हम लोग रात में पूरी रात लगभग 2-3 बजे तक उसमें कार्रवाई के लिए उसका रैकी करते रहे, लेकिन ट्रक वो नहीं पकड़ पाए, ऐसी सूचना लगी थी। ये तो जानकारी लगी कि कहाँ आ रही है, किसके द्वारा बुलाई जा रही है? नहीं, अब इसको अपन वेरीफाई जब पकड़ा जाएगा तब कर पाएंगे। मतलब अगर आगे ऐसा कुछ पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर साहब के इसमें सख्त निर्देश है। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई, जमकर हुए हवाई फायर, 2 लोग घायल। 2 पक्षों में विवाद, बचाने आई महिला के सिर पर मारी कुल्हाड़ी। मिशन अस्पताल मामले पर लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर गृह की कार्रवाई की गाज, एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानून को। कांग्रेस ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।